दिल ये मेरा मुझे हर दम ये पूछता क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे क्यों नाम तेरा लेती जुबान। इस दुनिया में कई मुलाकातें अचानक होती है और कहीं प्यार भरी दास्तानें, पर जो कि मैंने बनाया है इस खेल में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मुलाकात छुपी हुई है। हम दो प्यारे लोगों से मिलेंगे बहुत जल्द और ये गेम मैंने बनाया है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। इश्क नामुमकिन। अब मैं अपनी सारी जिंदगी प्यार से बहुत दूर रहूंगा और मुझे प्यार व्यार से दूर ही रहना है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? जंगकुक, मैं सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें पाने के लिए हर कीमत चुका सकती हूँ। प्लीज जंगकुक, प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? और फिर लीजा जंगकुक को टच करती है तो उसे उसके बचपन की सारी बातें याद आ जाती है, जब उसकी मॉम उससे डैड से दूर हो रही थी क्योंकि उसको लगता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम के साथ चीट किया था और वो अलग हो रहे थे। और तभी उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी मॉम को खो देता है और वो उसी दिन से बहुत डर जाता है और वो डर इतना बढ़ जाता है कि उसे लड़कियों से एलर्जी होने लगती है और वो बहुत बीमार हो जाता है अगर लड़की उसको टच कर ले तो, इसलिए वो प्यार व्यार से दूर रहता है। गुड मॉर्निंग बॉस, मैंने लीजेंड ऑफ द हीरो के सारे गेम का डाटा कवर कर लिया है एंड आप इसे बहुत हैंडसम लग रहे हो तैयार होकर। ग्रेट। और आज ही सबका इंटरव्यू होगा, वो भी 10 मिनट पहले। जो टाइम फिक्स किया था उसको चेंज करो जस्ट अभी। और ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गए हैं इसलिए तुम्हारी बोनस कट। ओफो बॉस बिना इतनी सी बात के लिए मेरा बोनस कट कर दिया। मैं भी ना यार, क्या करना, जरूरत है मुझे मजाक करने की जब बॉस को पसंद ही नहीं है तो। माने कि ये मेरा फ्रेंड लेकिन इतना सख्त इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जिंदगी में। हे भगवान, इसके लाइफ में कोई ऐसा भेज दो जिसको इसको सुधार सके। हे प्रभु, मेरी जल्दी से इच्छा पूरी कर देना। तो आप लोग हमारे प्यारे जंगकुक और जेहब से तो मिल ही चुके हो और आप लोगों को मैं बता दूं कि जंगकुक एटीट्यूड वाला लड़का है जो कि अपनी मॉम डेथ के बाद सदमे में है। उसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो लड़कियों से नफरत करने लगा है, उसे लड़कियों से एलर्जी हो जाती है और वो लड़कियों को टच भी नहीं करने देता है। इसलिए सब उसका बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई लड़की उसके पास ना जाए। और जो जेहब है वो उसका पर्सनल मैनेजर है और उसका फ्रेंड भी है। ओफो, ये ताई की बच्ची पता नहीं कहाँ रह गई है, हमेशा लेट आती है। आज उसका इंटरव्यू है, उसकी फर्स्ट जॉब है और वो आज भी इतना लेट है। उसका सपना है, उसकी लाइफ की ड्रीम कंपनी में उसको जॉब मिलने वाली है और वो लड़की भी ना। और इंटरव्यू जल्दी हो गया है, मतलब टाइम से पहले होने वाला है। मैं क्या करूँ इस लड़की का, ये कभी वक्त पर नहीं आती है। इसकी किस्मत इतनी बुरी क्यों है भगवान, पता नहीं किस मुसीबत में फंसी होगी बेचारी। कब पहुंचोगी टाई, कब पहुंचोगी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है तुम्हारा। क्या करूँ मैं? ओह गॉड, मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? मैं हमेशा ही क्यों लेट हो जाती हूँ? भाग जल्दी टाई भाग। मेरी साइकिल भी टूट गई, मेरा फोन भी टूट गया। हे भगवान, ये जिमिन परेशान हो रही होगी, पता नहीं कितना गुस्सा करेगी। एक तो मेरा इंटरव्यू है, मेरी ड्रीम कंपनी, मेरे प्रोजेक्ट, मतलब क्या करूं भगवान जी, प्लीज मुझे जल्दी से पहुंचा दो। मेरी किस्मत ही इतनी बुरी है, क्यों
भगवान जी क्यों? ओफो, हमारी ताई की तो किस्मत ही खराब है बेचारी। पहले से इतनी जल्दबाजी में हड़बड़ा के जा रही थी, ऊपर से हमारे जंकुक जेहूप के साथ आ रहे थे। कार से इतनी स्पीड से जा रहे थे कि ताई के ऊपर सारा का सारा कीचड़ आ जाता है और वो बुरी बेहाल हो जाती है और बहुत ही ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। उसकी किस्मत, बेचारी क्या करे, उसकी किस्मत ही ऐसी है। देखते हैं आगे होता क्या है। Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh, you bloody idiot! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ध्यान से नहीं चला सकते हो क्या? अपने आप को अमीर समझते हो, इसका मतलब ये नहीं कि राह चलते बेचारे लोगों पर कीचड़ उछालते जाओगे। छोड़ूंगी मैं नहीं। बड़ी इतरार है, बड़ी सी कार लेके देखा भी नहीं कि कोई कीचड़ में गंदा हो गया। एक तो मेरी हालत, हे भगवान, एक तो मेरा इंटरव्यू, ऊपर से मैं इतनी लेट हूँ। पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मेरी बुरी किस्मत क्यों है भगवान जी? हे भगवान, मैं क्या करूँ? और फिर ताई अपना हुलिया लेकर ऑफिस आती है। ऑफिस मतलब इंटरव्यू देने, और वहीं पे जिमिन उसका वेट कर रही होती है। और तब इंटरव्यू का टाइम निकल जाता है क्योंकि उसके बॉस 10 मिनट पहले ही आ गए थे और इंटरव्यू खत्म हो गया था। ताई की बच्ची कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम्हारे फोन का भी वेट कर रही हूँ। तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? और तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है? तुम्हारी शक्ल, कपड़े तो देखो तुम्हारे, क्या हो गया ताई? तुम्हारी किस्मत भी ना, हे भगवान, क्या बताऊं यार, मेरी तो किस्मत ही बुरी है। पहले बीच में वो अंकल टकरा गई, फिर गाड़ी वाला आके मुझे पूरा ये हाल कर गया। छोड़ूंगी नहीं मैं उस कमीने को। पर कोई बात नहीं, तुझे तो पता ही ना कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, इसलिए मैं कपड़े और मेकअप का सामान साथ ही रखती हूँ ताकि हुलिया ठीक कर लूँ। मैं भी आती हूँ चेंज करके फटाफट। बाय। ताई, तो जल्दी से चेंज करके आओ, जल्दी जाओ क्योंकि 10 मिनट पहले इंटरव्यू शुरू हो गया था। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी जाओ जल्दी। अगर कभी सर यहीं पे हो, तुम्हारा इंटरव्यू हो जाए, जल्दी ताई जल्दी, एंट्री बंद हो जाएगी फिर। ओह नो, सच में एंट्री बंद हो गई, अब मैं क्या करूँ? मेरी तो किस्मत ही बुरी है। हे भगवान, मेरे पास मेरी ड्रीम कंपनी, मेरी ड्रीम जॉब भी मेरे हाथ से निकल गई। मेरा सपना सपना ही रह गया, अब मैं क्या करूं? भगवान जी, ये कार यहाँ क्या कर रही है? इसी ने तो मेरा, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, आने दो इसको बाहर। आई एम सॉरी ताई, मैं तुम्हें बताना, मैंने सोचा कि तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा क्योंकि इंटरव्यू 10 मिनट पहले ही शुरू हो गया था और मेरे पास टाइम बहुत कम था जो मैं तुम्हें बता पाती। आई एम सॉरी ताई, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। अरे वो सब तो छोड़ो, लेकिन जिसने मेरी ये हाल किया है ना, उसकी गाड़ी यहीं पे है। कौन है ये? इसी ऑफिस में है क्या? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। एक तो इसकी वजह से मेरा आज इंटरव्यू हो गया, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको, आने दो उसको बाहर। क्या ताई, तुम क्या बोल रही हो? तुम सही तो बोल रही हो ना? तुमने और किसी को देखा होगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। हे भगवान, ये लड़की भी ना क्या करने जा रही है? कोई इसको रोको। ओह गॉड बॉस। ओह तो तुम हो, तुम्हारी वजह से आज मेरा इंटरव्यू मैं लेट हो गई हूँ और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है किसी के ऊपर ऐसे कीचड़। एक तो मैं पहले से इतनी लेट हो रही थी और तुम्हारी वजह से आज मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, मेरा सपना था इस कंपनी में काम करने का और तुम्हारी वजह से मैं छोड़ूंगी नहीं। सॉरी बोलो मुझसे, सॉरी बोलो, माफी मांगो मुझसे। टॉय टॉय, ये तुम क्या कर रही हो? सॉरी सर, सॉरी सॉरी टॉय, ये हमारी बॉस है, तुम इन्हीं के यहाँ इंटरव्यू देने आई थी, पागल लड़की, माफी मांगो इनसे। सर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है सर, प्लीज प्लीज, इसकी गलती के लिए माफी मांगती हूँ मैं इसकी तरफ से। मेरे तो एल लग गए। हाँ तो इसमें मेरी गलती क्या है? गलती तो इनकी ही है, इनको ध्यान रखना चाहिए, इनकी वजह से मैं लेट हो गई, मेरा इंटरव्यू लेट हो गया है। इनको सॉरी बोलना चाहिए मुझसे। एक तो गलती करते ऊपर से मुझे ही बोल रहे हैं। जो समय की कीमत नहीं समझता है उसके लिए हमारी कंपनी में कोई जॉब नहीं है, क्योंकि जो टाइम की वैल्यू नहीं करता वो क्या जिंदगी में किसी काम की वैल्यू करेगा। और ऐसे लोगों को अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, थोड़ा अपनी
टाइम पर ध्यान दो, थोड़ा काम जल्दी करो, जल्दी फ्री हो और टाइम से पहुंचो। ऐसे लोगों को क्या जॉब दूं मैं। चलो जेहो, गाड़ी निकालो, लेट हो रहा है। ओह नो, सारी बुरी किस्मत मेरे पल्ले पड़ी है क्या? मेरी किस्मत बुरी है। हे भगवान, मेरे साथ कुछ तो अच्छा करो, हमेशा मेरी किस्मत क्यों बुरी है। चलता है बेटा, अपना गुजारा कैसे करेगी? ऊपर से मॉम भी ना, मेरी शादी के रिश्ते ढूंढते बंद ही नहीं हो रही, उनको भी मेरी शादी की पड़ी है, या मेरा जिंदगी में हाल बेहाल हो रहा है। पापा तो हेल्प कर देते हैं, लेकिन मॉम। ये शुगा मुझे क्यों फोन लगा रहा है? इसने क्या बवाल खड़ा कर दिया? हे भगवान, एक मुसीबत कम थी जो दूसरी आ गई। मेरा लक इतना खराब क्यों है? मैं इतनी बैड लक क्यों हूँ भगवान जी, क्यों? हाँ शुगा, बोलो। दी, तुम मुझे अभी लेने आ रही हो, वरना मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट से सारे पैसे ले लूंगा। और तुम तो जानती हो ना मुझे, तुम मुझे लेने आ रही हो या नहीं। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारे पास आना है। तुम जल्दी से मुझे लेना, नहीं तो मैं तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो सारे ले लूंगा। तो ये है शुगा, जो कि ताई का छोटा भाई है, और ये ताई को ऐसे ही ब्लैकमेल करता रहता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे ले लूंगा, क्योंकि इसके पास भी कोई जॉब वॉब नहीं है, ये भी जॉब वॉब ढूंढता रहता है। और ये ताई का छोटा भाई है और बहुत ही नटखट शरारती है, और ताई को बहुत परेशान करता है। और ये ताई के पास रहने के लिए आ रहा है, क्योंकि इसको पास पैसे नहीं है, और ताई ऑलरेडी जिमिन के साथ रहती है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। चलो, कोई तो है जिसकी मेरी जैसी किस्मत खराब है। हाँ बाबा, अब इसको भी छेलो। ये शुगा भी ना, इसको भी अभी आना था। अच्छा ठीक है बाबा, आ रही हूँ मैं तुम्हें लेने के लिए। तंग कर दिया इस लड़के ने, मुझे परेशान कर दिया है, जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाता है। अब इस जिमिन को कैसे संभालूंगी? एक काम करती हूँ, उसको बोलूंगी ही नहीं। ओ वाह दी, तुम मुझे लेने आ ही गई आखिर में। ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे लेने आ गई हो? क्या तुम्हारी जॉब लग गई क्या? और वैसे भी तुम्हें तो लेने आना ही था, वरना मैं तो, तुम तो मुझे जानती ही हो। हाँ हाँ जानती हूँ, तुम्हें कौन नहीं जानता है, तुम्हें भी मेरा ही दिमाग खाना होता है। क्या करूँ, छोटा भाई है ना तो मेरा, वरना मैं तुझे इतना पीटती ना अभी कि तेरी अकल ठिकाने आ जाती। और कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत करना, वरना जिमिन को गुस्सा आ जाएगा, और उससे थोड़ा बच के ही रहना। और मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ, तो तुम रूम पे चले जाना, और अपना ध्यान रखना, और खाना खुद बनाकर खा लेना। ये मत सोचना कि मैं आके तुम्हें बना के खिलाऊंगी। और ज्यादा उड़ना मत, मेरी बात मान लेना, वरना मैं दूंगी खींच के। और ज्यादा बिखेरा मत करना। सर, हमारी कंपनी बहुत लॉस हो रही है, इससे हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें कोई नया गेम ढूंढना पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट के लिए हमने इंटरव्यू रखा था, और हमें इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया। हमें एक बार फिर से इंटरव्यू रखना होगा। ठीक है, फिर कल तुम सबको इंटरव्यू में बुला लेना, और कल हमारी मीटिंग भी है, तो हमें वहाँ पर भी जाना है। कभी उससे कुछ सोल्यूशन हो जाए तो। ओके बॉस, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। बाय। अरे जंकुक बेटा, तुम आ गए। मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट तुम्हारी डिश बनाई है, आओ बेटा बैठो। आ जाओ बेटा। डैड, ये औरत इस घर में क्या कर रही है, और ये यहाँ क्या कर रही है? इनको मेरी मॉम की जगह लेने की कोई जरूरत नहीं है, और ये कभी भी मेरी मॉम की जगह नहीं ले सकती है। और ये इस घर में आई कैसे, और इसको इस घर में कैसे आने दिया? इनको जल्दी से बोलो कि इस घर से निकल जाए, वरना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और मैं कुछ कर दूंगा। इनको जल्दी से बोलो कि मेरी नजरों के सामने से हट जाए, वरना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और इस औरत की इतनी हिम्मत, जो मेरे घर में आके मेरी मॉम की जगह ले रही है। होगी बीवी आपकी, लेकिन मेरी कुछ नहीं लगती है। मेरी मॉम मर गई, उसके बाद से मेरे सारे रिश्ते नाते आप लोगों से खत्म हो गए हैं। बस ये सिर्फ दिखावे का है। मैंने मेरी मॉम को खो दिया बचपन में ही। मैं किस दर्द से गुजरा हूँ, ये सिर्फ मुझे ही पता है। मुझे एलर्जी हो गई, लड़कियों के नाम से चिढ़ छूटने लग गई। मुझे इस औरत से दूर रखो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ कर दूंगा। और तुम चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? मेरी जिंदगी में और क्या क्या मुझसे छीनना चाहती हो? कितना दुखी करोगी? सब कुछ तो छीन लिया तुमने। तुम्हारी माँ है वो, तुम्हारी हिम्मत कैसे उनसे बदतमीजी से बात करने की? हद होती है रोज के रोज नए तमाशे। माँ है, थोड़ा कदर से बात करो, थोड़ी तमीज से बात करो। इतनी भी अकल नहीं कि अपनी माँ से कैसे बात करते हैं। और बड़ों का लिहाज करना सीखो, बदतमीज कहीं के। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की?
सॉरी, माफी मांगो इनसे। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी और उसकी वजह भी यही है। ये मेरी माँ की कातिल है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। और जंगकुक का जीनू के साथ ये बर्ताव देखकर आर्यन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर गर्म कॉफी गिरा देता है, जिसको देखकर जीनू बहुत डर जाती है और वो जंगकुक को टच कर लेती है, जिसकी जंगकुक से तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसको लड़कियों से एलर्जी है। कोई भी उसको टच करता है तो उसको बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है। आर्यन, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? बच्चा है वो जो उसके मन में आएगा वो वही करेगा ना। उसमें उसकी क्या गलती है? उसने जो देखा, जैसे समझा, उसने वो मान लिया। पता नहीं मैं कब जंगकुक के दिल में जगह बना पाऊंगी, कब वो मुझे अपनी माँ मानेगा। प्लीज भगवान जी, ये दिन भी जल्दी से ला देना। मैं जंगकुक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसकी माँ से भी बढ़कर प्यार करूंगी। तुम तो जानते हो ना आर्यन, जो हुआ वो हम भुला नहीं सकते हैं, और जो हमारे साथ हुआ उसको मैं जानती हूँ कि तुम भी बहुत मिस करते हो, लेकिन क्या करूँ। तुम तो जानती हो ना जीनू कि मुझे गुस्सा कितना जल्दी आ जाता है। इसी की वजह से मेरी जंगकुक की मॉम से भी झगड़ा हो जाता था ऐसी छोटी मोटी बातों पर, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूँ, और तुम भी जानती है बात। लेकिन जंगकुक, मैं इसको कैसे समझाऊं, और कभी समझा भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं ये गलतफहमियां कब दूर होगी। हमें जंगकुक के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो इसका ध्यान रख सके, और इसको एलर्जी है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है इस लड़के को, और हमें जल्दी से इसकी शादी करानी होगी। और यही दूसरी तरफ शुगा भी जिमिन के घर आ जाता है, आई मीन उसके रूम पर जहाँ पर ताबी रहती है। वो जिमिन नहा रही होती है तब, और शुगा वहाँ चला जाता है, और जब जिमिन बाहर आती है तो शुगा और उन दोनों की टक्कर हो जाती है। Oh no! Oh no! Oh no 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 no! ओह, घर में चोर घुस गया। चोर के बच्चे, बदतमीज लड़के, नहाते हुए लड़की को कमरे में खींचना, बदतमीज कहीं के। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरा कीमा बना दूंगी। तुझे तो मैं मिर्च में नहलाती हूँ, रुक जा। तो तेरी तो मैं कमीने, तू मेरे हाथ से पिटाई ले ले ले। ज्यादा होशियारी दिखा रहा था ना, मेरे घर में आने की हिम्मत क्या हुई तुम्हारी? चोरी करेगा तू, चोरी करेगा, बहुत चोरी करेगा। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। कहाँ भाग रहा है कुत्ते कमीने, कहाँ भाग रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर में घुसने की? हाँ, आने दो उसको। ये ताई भी ना, पता नहीं कौन कौन आ जाता है, घर को खुला छोड़ के चली जाती है। घर में आया तो आया किसे? मेरा क्या हाल बना दिया तुम्हारे रूममेट। दिखने में इतनी अच्छी खासी भले घर की लगती है, लेकिन उसने मुझे इतना पीटा, इतना पीटा, उसको मेरे ऊपर दया भी नहीं आई। दी, मेरा क्या हाल बना दिया। तुम्हारे प्यारे हैंडसम भाई की शक्ल ही बिगाड़ दी उस लड़की ने। मुझे लगा था बहुत प्यारी होट है, मैं तो उसका दीवाना हो गया था, लेकिन मुझे बहुत मारा उस चुड़ैल ने। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दी, आप उसके साथ क्यों रहती हो? पहले बोलना था ना कि वो इतनी डेंजर है। हे भगवान, उसने मुझसे पूछा भी नहीं कि तू कौन है, कहाँ से आया, सीधा डायरेक्टली मारने पीटने पे लग गए। हे भगवान दी। मुझे लगा था किसी मेरी किस्मत बुरी है, लेकिन यहाँ तो तुम भी ये रहो। चल मेरे साथ, चल मैं उससे तुझे मिलवाती हूँ। और क्या हाल बना लिया है खुद का। ये जिमिन भी ना, पूछना तो चाहिए ना। पागल लड़की, मेरे भाई को मार पीट के बेचारे की सुंदरता ही बिगाड़ दी, बंदर बना दिया बेचारे को। उफ, बंदर भी बहुत प्यारे दिखते हैं इससे तो। ओ शुगा बिल्ले, क्या शक्ल बना दी ना, बहुत इतरा रहा था ना। तुम्हें तो जिमिन के हाथों से पिटाई पड़ती तभी मजा आया। अच्छा उसने तुम्हें पी दिया, वरना तुम घर वालों को तो परेशान करती हो, मुझे भी बहुत परेशान किया। जिमिन भी ना, पागल लड़की, लगी ना वैसे बहुत ज्यादा। दर्द हो रहा है, और पिटवाओ क्या यार। दी, आप भी, एक तो मुझे इतनी सारी लग गई और आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अपने छोटे से भाई पर दया भी नहीं आ रही है, और इतनी निर्दयता। हे भगवान, भगवान जी, कैसी बहन दी है मुझे। जिमिन, ये है मेरा छोटा भाई शुगा, और ये आज से यही रहेगा। और तुमने बेचारे को इसको मार मार के क्या हाल कर दिया है। तो अच्छा के हिसाब से इसको तो ऐसे पीटना चाहिए, जो काम मैं आज तक नहीं
नहीं कर पाई वो तुमने एक झटके में कर दिया। शुगा, ये है जिमिन, और जिमिन ये है शुगा। ओह सॉरी, मुझे लगा कि कोई चोर है। तुमने बोला नहीं कि तुम ताई के भाई हो, वरना मैं तुम्हारा हाल ये थोड़ी करती। इसे दिखने में तो नहीं लग रहे थे। सॉरी हाँ, वैसे ज्यादा तो नहीं लगी ना? लगी? किसको लगी? अरे मर्द को दर्द नहीं होता है, और आपके हाथों से, और आपके हाथ इतने सॉफ्ट के थे कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मुझे मार पड़ रही है या प्यार मिल रहा है। वैसे आप मारती बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से मारती है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वैसे भी मर्द को दर्द कहाँ होता है? अरे इसने तो बाजी पलट दी। जो घर में थोड़ा सा खरोच आ जाए तो सिर पे उठा लेता है और बोल रहा है कि लगी ना। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर, ये तो गया। ताई, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे तुमसे एक छोटा सा काम था। मुझसे ना गलती से मेरा प्रोजेक्ट मुझसे डिलीट हो गया है, क्या तुम उसे वापस बना सकती हो? प्लीज ताई, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैं चुपके से हमें ऑफिस में तुम्हें जाना होगा और वो प्रोजेक्ट सही करना होगा। प्लीज ताई मेरे लिए इतना कर दो, प्लीज ताई, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो जिमीना, तुम्हारा बॉस पहले से इतना सड़ू अकड़ू और इतना एटीट्यूड वाला है, और समय की और उसके बिना परमिशन के इसके ऑफिस में जाना वो भी उसके केबिन में नामुमकिन। मुझ में ये हिम्मत नहीं है। क्यों मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती हो? जिमीन प्लीज मान जा यार, मैं नहीं कर सकती हूँ ये, मुझे इससे बहुत डर लगता है। मैं जानती हूँ कि मेरी ड्रीम कंपनी है, तो ठीक है एक बार मैं चलती हूँ। काश मेरी बैड लक लकी लक में बदल जाए। ओह ताई, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। तुम बहुत अच्छी हो। चलो जाओ अब तुम जल्दी से, नहीं तो बॉस आते ही होंगे। और ताई अपना काम कर ही रही होती है, तभी जेहोप और जंकुक आ जाता है, और जिसको देखकर ताई बहुत ज्यादा डर जाती है और शॉक्ड हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के केबिन में आने की? तुम्हें मना किया गया था ना कि यहाँ मत आना। एक तो लेट आती हो इंटरव्यू और फिर जबरदस्ती घुस जाती हो और प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाती हो, बदतमीज कहीं की। ये सब जिमीन जिमीन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इसको अंदर लेके आई ना। अब तुम्हारा बोनस कट, और तुम्हें जॉब से डिजाइन करना होगा। आई एम सॉरी बॉस, मुझसे गलती हो गई है। मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। मुझसे प्रोजेक्ट डिलीट हो गया था, इसलिए मैंने ताई की मदद ली। मैं इसको अंदर लेके आई, सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम रियली सॉरी, मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। आई एम सॉरी, गलती मेरी है। मैंने जिमिन को फोर्स किया था कि मुझे अंदर जाना है, क्योंकि मेरी ड्रीम कंपनी है, मैं इसमें काम करना चाहती हूँ, प्रोजेक्ट बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने जिमिन को फोर्स किया। इसकी कोई गलती नहीं है, मैं सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, और प्लीज जिमीन को जॉब से मत निकालो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं आइंदा से यहाँ नहीं आऊंगी। थैंक यू यार ताई, आज तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी ये जॉब भी चली जाती। मेरा बोनस तो कट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब नहीं गई, तुमने मुझे बचा लिया। गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी ताई। अब बॉस तुम्हें कभी यहाँ पे नौकरी पर नहीं रख पाएंगे। मैं क्या करूँ यार, सॉरी, मुझे माफ कर देना। मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, और हम शाम को साथ में ही घर चलेंगे। एंड थैंक यू सो मच, और साथ में खाना खाएंगे। अच्छा टाइम, मैं चलती हूँ, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, और बहुत डांटेंगे नहीं तो, ये जॉब भी चली जाएगी नहीं तो। बाय बाय बाय। ओफो ताई, तू हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती रही, सबका भलाई करती रही, खुद के बारे में मत सोच। पर कोई बात नहीं, मेरी तो किस्मत ही बुरी है, कम से कम इसकी तो अच्छी है। चलो ताई बेटा, कुछ ना कुछ काम धंधा ढूंढते हैं। और फिर ताई एक रिजॉर्ट में वेटर की जॉब करती है, और वहीं पर जंकुक आ जाता है, क्योंकि ताई गलती से जंकुक का पेन लेकर चली जाती है हड़बड़ी में, तो वो उसी को लेने आता है, क्योंकि वो उसका लकी पेन है। बॉस आप यहाँ, सॉरी तुम यहाँ मेरे बॉस नहीं हो, बताओ क्या काम है, यहाँ क्यों आए हो? और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ आना अच्छा नहीं लगता है? तुम बहुत बड़ी कंपनी के बॉस हो, तो तुम्हें यहाँ यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ मेरा पेन लेने आया हूँ, जो कि बहुत लकी है मेरे लिए, और वो तुम लेकर आ गई हो, इसलिए चुपचाप से मेरा पेन वापस कर दो।
तुम मुझे चोर बोल रहे हो? मैं तुम्हारा पेन क्यों चुराऊंगी? मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा पेन चुराने की? और एक छोटा सा पेन ही तो था। अगर पेन गुम हो गया तो तुम पेन मांगने भी चले आए? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े बॉस होकर पेन मांगने आ गए हो और मेरे पास तुम्हारा कोई पेन नहीं है। और एक बात बता दूं, मैं कोई चोर नहीं हूँ जो तुम्हारा पेन लेकर आऊंगी। और फिर टाई अपनी जेब चेक करती है और उसमें से पेन निकल जाता है, वो भी टूटा हुआ। मेरे तो एल लग गए। हाँ हाँ, तो आ गया होगा गलती से। एक पेन ही तो है जिसके चलते तुम यहाँ आ गए, और ऐसे पेन तो तुम बहुत सारे ला सकते हो। एक पेन ही तो टूट गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? होगा 10-20 रुपए का पेन, मैं दे दूंगी तुम्हारे पैसे। ये कोई मामूली पेन नहीं था, ये पेन मेरे लिए बहुत लकी है और इसकी कीमत तुम नहीं जानते हो। ये 50 लाख का पेन है और स्पेशली एक ही बनाया गया था, और अब ये दूसरा भी नहीं है, तो इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। क्या? 50 लाख? ओह माय गॉड! इतने पैसे तो मैं पूरी जिंदगी जॉब करूं तो भी नहीं दे सकती हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। और टाई पेन की कीमत सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है, और जंगकुक उसे कैच कर लेता है। कल तुम हमारी कंपनी में काम करोगी, कल सुबह जल्दी आ जाना, और सारे रूल्स मैं कल बताऊंगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब टाई ने मुझे टच किया तो मुझे उससे एलर्जी क्यों नहीं हुई? ऐसा क्या है उसमें जिससे मुझे एलर्जी नहीं हुई है? आखिर कौन है वो? हाँ बॉस, बोलिए कि आपको मुझसे क्या काम है और आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं? और ऐसा भी क्या काम है जो आपने मुझे जॉब पर रख लिया, वो भी एक पेन के लिए? बॉस नहीं, सिर्फ जंकुक कहे हो। तुम आज से मुझे बॉस नहीं बोलोगी, सिर्फ जंकुक बोलोगी। और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एक्चुअली तुम्हें मेरी नकली गर्लफ्रेंड बनना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो, और ये काम तुम कल से स्टार्ट करोगी। और तुम्हारे पास सिर्फ आज का वक्त है, जो है सब मुझे बता देना। और तुम मुझे अब जंकुक बोलना, बॉस मत बोलना। गर्लफ्रेंड? मैं गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ? आप कहो और मैं कहूँ, वो भी ये एक्टिंग करने के लिए? पर ऐसा क्यों? आप क्यों मुझसे एक्टिंग करवाना चाहते हो? सोच लो, अगर तुमने हाँ नहीं किया तो तुम्हें मेरे पैसे वापस करने होंगे, और तुमसे ये नामुमकिन है, तुमसे हो ही नहीं पाएगा। इसलिए तुम्हें यहाँ पर जॉब पर मैं रख रहा हूँ, और तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। और इसका कोई टाइम नहीं है, जब चाहो तब तुम्हें काम करना होगा, ऑल टाइम, ऑल डे, ऑल नाइट। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जंकुक ने टाई को गर्लफ्रेंड बनने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि उसको लड़कियों से एलर्जी है, और उसके मॉम डैड उसकी शादी करवाना चाहते हैं, और वो नहीं चाहता कि उसको कुछ हो जाए, उसे कुछ बीमारी हो जाए। और टाई ही ऐसी लड़की है जिससे कि टच करने से उसको कुछ नहीं होता है। यार, तेरा बॉस पागल वागल हो गया है क्या? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें करता रहता है। मुझे बोलता है कि मैं उसकी नकली गर्लफ्रेंड बन जाऊं और उसकी एक्टिंग करूं। एक पेन के लिए वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तुम्हें बताओ यार, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तुम्हें पता है क्या इस बारे में? पागल वागल हो गया है क्या वो? क्या बॉस ने तुम्हें गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोला है? ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मना क्या करना, हाँ कर दो और क्या। इतना अच्छा मौका तुम्हारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। बॉस आगे से बोल रहे हैं, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई यार, तुम तो बहुत लकी हो। आजकल तुम्हारा बैड लक खत्म हो गया है लगता है। अच्छा है ना, हाँ कर दो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? क्या हाँ कर दूं? लेकिन तुम्हें तो पता ही ना वो कितना खड़ूस है, कितना डेंजर लगता है, और बोलता है कि 24 घंटे जब मन करेगा तब काम करना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी किस्मत फूट गई, अब क्या करूं मैं? मेरा बैड लक अच्छा था इससे तो। अरे, मैंने कुछ लड़कियों की फोटो देखी है हमारे जंकुक के लिए। अब उसकी लाइफ में भी कोई लड़की होनी चाहिए। सोच लिया है कि उसकी भी शादी करवा देते हैं, और मैंने इन लड़कियों की फोटो सिलेक्ट की है। तुम भी एक बार देख लो, और जंकुक को भी दिखाएंगे। आखिर वो कब तक लड़कियों से दूर भागता रहेगा? और ऐसा भागता ही रहेगा तो हमारे घर में भी कोई बहू होनी चाहिए। तुम क्यों इतना उसके बारे में सोच रही हो? तुम्हें तो पता ही है ना कि वो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। और वैसे भी उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैंने सुना है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। उसका जो मन करेगा वो वही करेगा, और हमारी वो सुनता ही कहाँ है। और तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो यार?
क्यों नहीं सोचूं? अब हमारी शादी हो गई है और जंकुक मेरा भी बेटा है और मैं उसकी सगी माँ नहीं हूं तो क्या हुआ? मैं उसकी माँ से भी बढ़कर उसको प्यार करूंगी। चाहे वो मुझसे भी नफरत करता है लेकिन एक ना एक दिन उसकी नफरत प्यार में जरूर बदलेगी और क्या पता मेरी बहू आने से वो नफरत मिट भी जाए। और वहीं जंकुक के डॉक्टर जंकुक को सलाह दे रहे होते हैं कि जिस लड़की से उनको एलर्जी नहीं हो रही है उसके आसपास रहो और उसको मॉर्निंग हग, नाइट किस वगैरह वगैरह करते रहो ताकि उससे पता चल जाए कि इसे क्यों हो रहा है। तो देखते हैं जंकुक का रिएक्शन क्या होगा। क्या? क्या? मॉर्निंग हग, नाइट किस? ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर? कोई अनजान सी लड़की ये सब करने देगी क्या? और माना कि इसको मैंने जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड बनाने को बोला है लेकिन वो सब मेरी बातें मानेगी क्या? चलो देखते हैं क्या होता है। मैं कोशिश करता हूँ। बॉस का फोन। ओ माय गॉड, सुबह सुबह, हे भगवान क्या पतान पड़ी है। हाँ बॉस बोलो, कुछ काम था क्या? आपने इतना जल्दी जल्दी फोन लगाया, कुछ काम है क्या? हाँ क्यों? और तुम्हारी आवाज इतनी बदली बदली क्यों है? तुम बीमार हो क्या जो इतनी छोटे से मुंह से और डरी डरी सी सहमी सहमी सी आवाज निकाल के बात कर रही हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? बीमार? अगर कोई व्यक्ति बीमार ना भी हो ना तो आपकी सुबह सुबह आवाज सुन के बीमार हो जाएगा। वैसे तो आप बड़े हैंडसम हो लेकिन तुम्हारी आवाज इतनी डरावनी, इतना जैसे कोई डेंजर मैन में हो। कुछ बोला तुमने? नहीं। हाँ हाँ, मुझे थोड़ी सर्दी है, थोड़ा पेट दर्द है, थोड़ा बुखार है, थोड़ी ज्यादा ही तबीयत खराब है। हाँ मेरी कमर भी अटक रही है और मुझे क्या हो रहा है? हाँ, मैं मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी क्या? मैं आज आराम करूं, घर पर रहूं? तुम्हारे पास 29 मिनट और 5 सेकंड बचे हैं। मेरे घर पहुंचो जल्दी से। और जितना तुम लेट होगी उतना ही तुम्हारा टाइम खराब चलेगा। इससे अच्छा है कि तुम फटाफट मेरे घर आ जाओ। और तुम्हें तो हमारी डील याद ही है ना कि हमारे बीच में क्या हुआ था। और आपके घर क्यों? मुझे आपके घर क्यों आना होगा? हमारी तो ऑफिस आने की बात हुई थी ना। और गर्लफ्रेंड बनना ही तो आपके ऑफिस से इधर उधर घर पर क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम आज से शुरू हो गया है। आज से नहीं, अभी से। तुम फटाफट से मेरे घर पहुंचो। क्या क्या क्या? आज से काम शुरू हो गया? पेन की कीमत तो पता है ना तुम्हें? नहीं पता हो तो बता दो, नहीं तो तुम्हारी सैलरी में से काट लूंगा अगर टाइम से नहीं पहुंची हो तो। फटाफट से मेरे घर पहुंचो। और मैं फोन कट कर रहा हूँ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारी बातों का जवाब सुनने के लिए। जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो। और तुम्हारा काम है 24 घंटे, डे नाइट, डे पूरा दिन पूरी रात। करना हो तो करो, नहीं तो सारी सैलरी में से सारे पैसे काट लूंगा। इसलिए जितना हो सके जल्दी मेरे घर पहुंचो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकते हो। हेलो हेलो, फोन काट दिया? बात तो सुनते मेरी। कैसा इंसान है ये, बिना बात सुने ही फोन काट दिया। हे भगवान, ताई जल्दी से रेडी हो। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? भाग ताई, जल्दी जल्दी जल्दी। मॉम का फोन आ रहा है। अरे मॉम, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, पहले मुझे जल्दी जाने दो वरना मेरी तो क्लास लग जानी है। हे भगवान, कैसे बॉस है ये? हे भगवान, आफत जल्दी भाग ताई, जल्दी भाग। अरे कहाँ जा रही है सब भागती हुई? अरे ताई सुन तो। अरे ताई कहाँ जा रही हो? सुनती भी नहीं है, गजब है, पागल हो गई है क्या लड़की? ये और इसका भाई दोनों एक जैसे ही हैं। हे भगवान, इन दोनों की किस्मत भी ना। और इसका भाई कहाँ है? वो लड़ाकू विमान पता नहीं कहाँ है, इसे अचानक मेरे घर आ जाता है। ये भगवान, आफत ही आफत, ये दोनों भाई बहन ना। भगवान जी, इन दोनों को अच्छा ही करना लाइफ में। पता नहीं इन दोनों की बुरी किस्मत मुझे एक दिन ना फंसा दे। अरे अरे सर मैं आ गई। प्लीज मेरी सैलरी मत काटिएगा, प्लीज सर, प्लीज मेरी सैलरी मत काटिएगा, प्लीज मैं आ गई हूँ। आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगी, प्लीज सर, प्लीज। और फिर जंकुक टाई को बुलाकर टाई जंकुक के सारे रिश्तेदारों रिलेटिव से सबसे मिलवाता है ताकि वो सब जंकुक की शादी की बात ना करे। क्योंकि
आप लोगों को तो पता ही है कि जंगकुक को एलर्जी हो जाती है और टाई ही ऐसी लड़की है जिससे उसको एलर्जी नहीं होती है, इसलिए उसको नकली गर्लफ्रेंड बनाकर अपने साथ घुमाना चाहता है ताकि सब उसकी शादी के फोर्स ना करे और किसी भी लड़की को उसके आसपास ना भटकने दे, इसलिए वो एक्टिंग कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है और हमारे टाई का क्या रिएक्शन होता है इस बात पर। सर, और आपके कितने रिश्तेदार हैं जिनसे इन सबसे मिलना होगा और आप इन सबसे मुझे क्यों मिलवाना चाहते हो? आपको तो आसानी से कोई भी गर्लफ्रेंड बन जाती है, लेकिन आप मुझे ही क्यों बनाना चाहते हो, वो भी नकली गर्लफ्रेंड? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। और प्लीज सर, अब मुझे घर जाना है क्योंकि बहुत लेट हो गया है और मेरी बस भी छूट जाएगी और मुझे जल्दी से घर जाना है। अभी तो आधे भी नहीं हुए हैं, अभी तो और भी बाकी है, दिन से हम कल मिलेंगे। हो सकता है मैं कभी बुला लूं, रात को भी बुला लूं, दिन में भी बुला लूं, जब मेरा मन करेगा तब बुला लूं। तुम्हें तो याद ही है ना कि मैं दिन और रात कुछ नहीं देखूंगा काम में, लेकिन अभी तुम जा सकती हो। बाय, गुड नाइट। ये पोज भी ना जितने सीधे दिखते उतने है नहीं, वैसे तो ये दिल के बहुत अच्छे हैं, पता नहीं क्या इनकी लाइफ में ऐसा जो इतने उदास उदास रहते हैं। छोड़ मुझे, क्या मैं तो बुरी फंसी ना यार। दिन रात दोनों काम करो, वो भी नकली गर्लफ्रेंड बनकर। उधर मॉम मेरा अलग दिमाग खा रही है, लड़का देख ले, शादी कर ले। हे भगवान, मेरी बेड लग गई ना, कब अच्छी लाइफ होगी मेरी। भगवान जी, शर्ट आए, बहुत थक गई हूँ यार आज तो मैं। पता नहीं कैसा कैसा खाना खाया आज तो। ये जीवन की बच्ची भी ना, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इस नौटंकी बाई लड़की टायन सुल्तान खान की जैसी को। हे भगवान, इसको देखकर तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि मन करता है कि मैं उसको ना क्या करूं। नौटंकी बाज कहीं, एक नंबर की ड्रामेबाज लड़की है वो। बस उसकी शक्ल ना दिखाना भगवान जी। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मन तो ऐसा करता है ना किसको मैं। क्या कहा तुमने? नौटंकी चूड़ैल, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ये सब बोलने की? एक तो मैं मेरे घर में रहने दे रही हूँ, ऊपर से मुझ पे ऐसे फालतू फालतू की बातें की जा रहे हो। छोड़ूंगी मैं नहीं तुम्हें। तुम्हारी बहन ने तुम्हें शायद सबक नहीं सिखाया होगा, अब तो मैं तुझे अकल ठिकाने लगाऊंगी। बेटा तू घर से जाके बता दे, अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि कैसे रहना होता है, मैनर्स क्या होते हैं। और कुछ नहीं कर सकोगी अब, तुम चलो घर के अंदर, बताती हूँ। सारे घर के काम ना करवाई ना तो मेरा नाम भी चिमीना नहीं है। अभी बताती हूँ चुड़ैल डायन क्या होता है। नौटंकी कहते हो ना, मुझे भी बताती हूँ, रुक तुझे। अरे अरे, मैंने ये कब बोला? आपको गलत फहमी हो गई होगी, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। माफ कर दो यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और इतना भी क्या अत्याचार करना, आखिर मैं लड़का हूँ, तुम मुझसे घर के काम करवाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने फ्रेंड के भाई से ऐसे काम करवाते हुए? थोड़ी तो शर्म लिहाज रखो यार, अपने घर मेहमानों को ऐसे ट्रीट किया जाता है क्या? और मैंने आपको कुछ नहीं बोला, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, मैंने तो चुड़ैल डायन नौटंकी बोला था। मैंने आपका नाम तो नहीं लिया कि आप हो। और ऐसे घर के काम कौन करवाता है यार? टाइम बचा लेना यार मुझे इससे, भगवान जी प्लीज बचा लो। क्या होने वाला है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिमिना प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो तुम घर के अंदर, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सारे बर्तन धोने के लिए रखे हुए, चुपचाप बर्तन साफ करना और फिर कपड़े धोने और हमारे लिए खाना भी बनाना है। जल्दी से टाई और हम दोनों के लिए नाश्ता तैयार करो, जल्दी से, फास्ट एकदम। थोड़ा सा भी लेट हुआ ना तो फिर देख लेना। चुपचाप अपना मुंह उठाना और यहाँ से चले जाना। और तुम्हें तो पता ही है ना। क्यों टाई, सही बोल रही हूँ ना मैं? तुम्हारे भाई को ऐसी अकल नहीं आएगी, इसने तुम्हें भी बहुत परेशान किया होगा। अब मेरी बारी है, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगी। शायद इसके मॉम डैड ने भी इसको नहीं सुधारा होगा ऐसे तो, तभी तो ऐसा बिगड़ गया बदतमीज कहीं का। अगर इसको अकल नहीं दी ना तो ये कभी नहीं सुधरेगा, ऐसी हरकतें करता रहेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, जितने मजे लेने हैं ना मेरे ले लो। छोड़ूंगा नहीं एक दिन तुम दोनों को, एक दिन मुझ पे दया तरस जरूर आएगा, देख लेना एक दिन। क्या करूं भगवान, कल से क्या हो गया मैं देखते देखते।
तुम्हें पता नहीं है टाइम, ये ऐसे आधी रात को दिन दहाड़े कभी भी आ जाता है और मुझे ऐसे डराता है ना कि कभी मुझे हार्ट अटैक आ जाए, मैं कभी स्वर्ग ना पहुंच जाऊं। तुम्हारा भाई भी ना एक नंबर का शैतान है, शैतान। मुझे इसने बहुत परेशान किया हुआ है। मुझे नहीं पता था कि इतना शैतान है। इसके अकल ठिकाने तो मैं लाऊंगी। बहुत परेशान किया इसने मुझे। और जिमिन शुगर से घर के सारे काम करवाती है, यहाँ तक कि खाना बनाना, बर्तन धुलवाना, कपड़े धुलवाना, पोछा लगाना, ये सब करता रहता है शुगर। और दोनों में नोकझोंक चलती रहती है। और वहीं दूसरी तरफ जंगकुक भी टाई को ब्यूटी पार्लर ले जाता है ताकि टाई का थोड़ा हुलिया ठीक हो जाए। आपको तो पता ही है कि हमारी टाई के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने ब्यूटी पर खर्च करे, और वो उसको एक नई ड्रेस भी दिलवा रहा है क्योंकि उन लोगों को पार्टी में जाना है। और टाई उसकी गर्लफ्रेंड है तो ऑब्वियसली वो भी साथ में जाएगी ही सही। यार टाई क्या सोच रही है, जल्दी से आ जाना यार, इतना भी क्या कंफ्यूज होना। इतनी बड़ी पार्टी है, सब आ गए हैं, यहाँ तक कि जंगकुक सर भी आ गए हैं, तुम जल्दी से पहुंचो। एक तो उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और एक तुम हो यार, इतना क्या नर्वस होना, आ जाओ ना। यार जमीना, मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। मैं आज तक किसी भी पार्टी में नहीं गई हूँ और ऐसी ड्रेस भी नहीं पहनी है। मुझे तो बहुत अजीब फील हो रहा है, क्या करूँ यार। मैं नहीं आ रही हूँ, मैं फोन कर रही हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। आखिर तुम्हें अपने डैड की जरूरत पड़ ही गई है। कब तक अकेले ये सब करते रहते, कभी ना कभी तो मेरी बात तुम्हें माननी पड़ती। और आज तुम्हें अकल आ ही गई है, और ये काम अगर तुम पहले कर लेते तो तुम्हारे पास और भी कुछ होता, और तुम्हारे पास मेरा नाम होता। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आए हुए हो, नहीं तो मैं बिल्कुल यहाँ नहीं आता। और मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ मैं आपकी हेल्प लेने नहीं आया हूँ। और मुझे पता होता कि आप यहाँ हो तो मैं बिल्कुल नहीं आता। और वैसे भी मैंने पढ़ाई भी मेरे अपने दम पर की है, और जो बिजनेस और जो ये कंपनी मैंने खड़ी की है वो अपने पैरों पर खड़ी की है, ना कि आपकी मदद से। जो आज कुछ भी हूँ मैं खुद की बदौलत से हूँ, ना कि आपकी वजह से। इतने सारे लोगों के बीच में तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इतनी बदतमीजी अपने डेट से करना अच्छी बात नहीं है। तुम इतने बदतमीज हो जाओगे ये मुझे पता नहीं था। आज तक तो तुमने हमारे बीच में तुमने लड़ाई झगड़े किए, लेकिन आज तुम सबके सामने मेरी इज्जत उछालना चाहते हो, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, जहाँ आप हो वहाँ मेरा क्या काम है। और आप चाहते भी तो यही हो कि मैं आपकी लाइफ से चला जाऊं और आप और आपकी वाइफ दोनों साथ में खुश रहो। जा रहा हूँ वैसे मैं, और मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हो, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं आता। आर्यन तुम भी ना, क्यों ऐसे डांट रहे हो बच्चे को। ऐसे नहीं करते ना, वो जा रहा है, रोको उसे। जंगकुक रुक जाओ प्लीज। जंगकुक मेरी बात सुनो बेटा। बेटा अपनी माँ की बात नहीं सुनोगे, प्लीज जंगकुक रुक जाओ, प्लीज जंगकुक। जंगकुक रुको जंगकुक। कितनी बार कहा है कि मुझे बेटा मत बोलो, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है और आप मेरी कोई माँ वाँ नहीं हो। जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ना बंद करो, और मुझसे तो बात करने की कोशिश भी मत करना। और आप मेरी कुछ नहीं लगती हो, समझी ना। और मुझसे आइंदा से बोलने की हिम्मत तो करना ही मत। और ये सब सुनकर आर्यन को गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक को चांटा लगा देता है। और जंगकुक तब बहुत इमोशनल हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी जिमिन टाई को फोन लगाकर बोलती है कि अब क्या हो गया है तुझे, अब तो आ जा, इतना सब कुछ हो गया, यहाँ तुम्हारी जरूरत है और तुम नहीं आ रही हो। मैं तुमसे खुदगर्ज इंसान कहीं नहीं देखी है। तब टाई बहुत इमोशनल हो जाती है और वो जंगकुक के पास आ जाती है। जंगकुक तुम रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। तुम ऐसे रोते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे लगते हो। ऐसे मत रोया करो प्लीज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्लीज अब रोना बंद करो। मेरा नाम टाई है, मैं जंगकुक की गर्लफ्रेंड हूँ। चलो जंगकुक यहाँ से।
जंगकुक टाई को सारी बातें बताता है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और क्या हुआ था। टाई, जब मैं 8 साल का था तभी मेरी मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया था और मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया और उसमें मेरी मॉम नहीं रही और मेरे डैड ने भी दूसरी शादी कर ली। वो मेरी सौतेली माँ है जिसका नाम जीनू है और ये जो थे वो आर्यन, वो मेरे डैड हैं और मेरी मॉम बचपन में ही मेरे से दूर चली गई। वो गम मैं आज तक बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज भी इन सबसे नफरत है। मैं कभी इन लोगों को माफ नहीं कर पाया हूँ। ताई, तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। मैं चलता हूँ, बाय। ओह नो, जंगकुक सर के साथ कितना बुरा हुआ यार। जो इंसान बाहर से जितना सख्त दिखता है ना, वो अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ रहता है। जिसका गुस्सा सिर्फ उसकी नफरत की वजह से है, वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। जो जंगकुक सर पे बीत रही है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। मैं नहीं जानती कि ये मेरे अंदर क्या फीलिंग आ रही है, लेकिन जंगकुक सर बहुत अच्छे हैं। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और दोनों को एक दूसरे से लगाव हो जाता है और एक दूसरे को प्यार हो जाता है। दोनों साथ में रहने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, छोटी छोटी मोटी चीजों को समझने लगते हैं। दोनों का बहुत अच्छा सा रिश्ता बन जाता है। टाई, आपके लिए एक ऑफर है, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करोगे? हमें आपका गेम प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है, हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं। क्या आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हो और आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है और खुद का एक गेम भी हो जाएगा। क्या आपको ये डील मंजूर है? क्या मेरा खुद का गेम प्रोजेक्ट, मेरा ड्रीम, मेरा सपना पूरा होने वाला है? क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगी। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। आखिर मेरा सपना पूरा होने वाला है जिसका मैंने सालों से इंतजार किया था। आखिर जेडम जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरा सपना पूरा होने वाला है, इसलिए मैं ये काम जरूर करूंगी। थैंक यू। और आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी टाई कितनी भोली है, किसी की भी बातों में आ जाती है और वो ये कंपनी ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देती है और ये लोग उससे पूरा डेटा चुरा लेते हैं और टाई को कुछ पता भी नहीं चलता है। और ये बात जब जंगकुक को पता चलती है तो उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है और इसमें टाई की कोई गलती नहीं है। वो ये भी बात जानता है, लेकिन फिर भी उसको गुस्सा आता है और वो टाई को उसके ऑफिस से निकाल देता है और टाई नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जीजे, तुम्हारी वजह से मेरे दिल को इतना हर्ट हुआ है, वो यहाँ से रोते हुए गई है। तुमने उसको यहाँ से क्यों निकाला? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। देख लेना, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। उसको तुमने जाने क्यों दिया? रोको उसको। वो सब जानते हैं कि टाई की इसमें कोई गलती नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? टाई को यहाँ से क्यों निकाला? मुझे बात कुछ समझ नहीं आ रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। उसमें बेचारी की कोई गलती नहीं थी, उसे क्या पता था कि इसके साथ ये सब होने वाला है और उसके साथ चीटिंग हुई है। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग रखी हुई है, आप चाहे तो देख लीजिए। आपने उसको बेफिजूल में निकाल दिया, आपको इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये कौन कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि टाई को वो हर्ट करे। अभी तो उसने टाई का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं टाई को मुझसे दूर कर रहा हूँ ताकि उसको पता ना चले कि टाई और मेरा क्या रिश्ता है, नहीं तो वो टाई को बर्बाद कर देगी। अभी सिर्फ उसने टाई का इस्तेमाल किया है, इससे अच्छा है कि वो जितना दूर रहे इस चीज से वही अच्छा है और उन लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैंने टाई को यहाँ से निकाला है और मैं जानता हूँ कि ये सब कौन कर रहा है। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी इतनी हिम्मत, कहीं वो लीजा तो नहीं? क्या लीजा? लीजा की बच्ची? छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उसकी इतनी हिम्मत, क्या लड़की है यार वो, जिससे प्यार करती है उसी को बर्बाद करने पर तुली है। मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। सर अभी मुझे बोलो, मैं उसको अभी जिंदा गाड़ दूंगा। कंट्रोल बेटा कंट्रोल, फिलहाल तुम उसे फोन लगाओ और उसको बोलो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे मुझे अर्जेंट बात करनी है। लीजा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। और तुमने ऐसा किया क्यों? तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी ये मैंने आज तक नहीं सोचा था। मैंने तुम्हें हमेशा से अपना बेस्ट फ्रेंड समझा, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया। आई एम सॉरी जंगकुक, लेकिन तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें
पाना चाहती थी, मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी। तुमने मुझे एक तरीके से छोड़ ही दिया था, तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया जिंदगी भर और आखिर में मैं तुमसे मिली तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हो? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करोगी तो तुम मुझे पालोगी? बिल्कुल भी नहीं। और एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे लड़कियों से एलर्जी है, इसलिए मैं तुमने तो मुझसे दूर कर रहा था, ना कि मैं तुम्हें कोई धोखा दे रहा हूँ। और मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार कर सकता हूँ, बाकी किसी से नहीं। इसलिए जितना हो सके मुझसे दूर रहो। और वैसे भी तुम अब मेरी नजरों में बहुत गिर चुकी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओफो ताई, तुम भी ना ऐसे गुस्से में वहां से चली आई। गलती तुम्हारी थी, तुम भी बिना जाने किसी के पास भी चली जाती हो। इसमें जंकुक सर की क्या गलती है? उनका इतना बड़ा लॉस करवाया है मैंने। मुझे जंकुक के पास जाना चाहिए, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उनका ऐसे साथ नहीं छोड़ सकती। मैं आ रही हूँ जंकुक सर आपसे मिलने के लिए। और वहीं पर टाई आ जाती है और लीजा टाई को देखकर जंकुक को हक कर लेती है। जंकुक तो हक नहीं करना चाहता था, लेकिन टाई ने जबरदस्ती उसको हक कर लिया और ये सब टाई ने देख लिया और टाई को गलतफहमी हो जाती है और उसको बहुत हर्ट होता है और वह वहाँ से भाग जाती है और जंकुक भी उसके पीछे पीछे भागता है, क्योंकि जंकुक को भी लगता है कि टाई उससे और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी। इसलिए जंकुक उसके पीछे जाता है और लीजा को वहीं छोड़ देता है। लीजा हटो, टाई रुको, टाई टाई रुको, मेरी बात सुनो। टाई टाई तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। टाई मेरी बात तो सुनो प्लीज। टाई रुक जाओ प्लीज। टाई टाई रुको प्लीज। टाई रुक जाओ। टाई दरवाजा खोलो। टाई प्लीज दरवाजा खोलो। टाई टाई दरवाजा खोलो ना प्लीज। टाई दरवाजा खोलो, मेरी बात तो सुनो। टाई और जंकुक टाई के पीछे पीछे जिमिन के घर आ जाता है और टाई अंदर चली जाती है, दरवाजा लॉक कर लेती है और जंकुक बाहर से टाई को आवाज देता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज दरवाजा खोल दो। और वहीं देखता है कि शुगा भी बाहर खड़ा है और वो भी जिमिन पे चिल्ला रहा है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज दरवाजा खोल दो। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। जिमीना प्लीज, जिमीना मान जाओ ना, जिमीना प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरी बात तो सुनो एक बार। मैं आगे से बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए और लिपस्टिक ले आऊंगा, गलती से टूट गई यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बच्चे जैसी हरकत करता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चा हूँ। प्लीज जिमीना माफ कर दो, मैं भी क्या करूँ, नीचे गिरी थी तो पैर में आ गई। प्लीज जिमीना माफ कर दो ना जिमीना, मैं और लिपस्टिक ला दूंगा, प्लीज जिमीना माफ कर दो। जिमीना प्लीज दरवाजा खोलो, जिमीना जिमीना दरवाजा खोलो ना जिमीना। चले जाओ यहाँ से और अब दरवाजा मत खटखटाना, चुपचाप सोने दो हमें, जाओ यहाँ से, भागो। अरे शुगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि दरवाजा कैसे खोला जाता है। अभी देखना टाई आएगी और दरवाजा खोलेगी। टाई टाई प्लीज मेरी बात सुनो। टाई प्लीज मुझे एक बार मेरी बात तो बोलने दो, मेरी बात सुनने का एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे एक बार अपनी बात बोलने का मौका तो दो। टाई प्लीज दरवाजा खोल दो। टाई चुपचाप सोने दो हमें और यहाँ से चले जाओ, आइंदा तुम्हारी शक्ल मत दिखाना और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। चले जाओ, जिसके पास थे उसी के पास चले जाओ और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। और आइंदा से दरवाजा मत ठोकना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और शुगर तुम भी, तुम्हें भी बात समझ में नहीं आ रही है। अरे जिमीना, आज तो कमाल हो गया, ब्रेकफास्ट तैयार है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह। ये सब किसने किया होगा? कौन कर सकता है? हम दोनों के अलावा यहाँ पर कौन है? कहीं वो दोनों तो नहीं? ये दोनों भी ना, इतना गुस्सा आ रहा है ना हमें, हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप बस ऑर्डर करो मैम, हम आप जो बोलेंगे वो सब करेंगे। और कुछ बना है आपके लिए? प्लीज मैम बताइए। हाय, ये प्यार भी पता नहीं क्या क्या करवा देता है। कहाँ इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और वो भी टाई के घर पर नौकरों की तरह काम कर रहा है, वो भी टाई के लिए। तो आप देख ही रहे हैं कि वो टाई के लिए खाना भी बना रहा है, बाकी सब काम कर रहा है और टाई के घर पे भी रहने आ गया है। और तो और टाई के लिए वो जिस रेस्टोरेंट में काम करती है वहाँ पर काम करने भी चला गया है और पैसे देकर टाई से भी नीचे की
नौकरी ज्वाइन की है ताकि टाई उसको ऑर्डर दे सके और बार बार टाई उसके पास रहे। देखते आगे होता क्या इन दोनों में। जंकुक सर, आपको ये सब अच्छा नहीं लगता है? आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो और आप यहाँ इतनी छोटी सी जॉब करते हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप ये सब छोड़ दो और आप मेरा पीछा मत करो प्लीज। आप यहाँ से चले जाओ और आइंदा आप मुझसे बात मत करना और यहाँ से चले जाओ। ये आप सबको करना अच्छा नहीं लगता है। टाइम में इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं तुम्हें सारी बातें बता सकूँ। उस दिन जो तुमने देखा वो सिर्फ तुम्हारा एक गलत फहमी है। जो उस दिन हुआ वो सिर्फ एक तुम्हारे मन का वहम है, क्योंकि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर था। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे लड़कियों से एलर्जी है। तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिससे मुझे एलर्जी नहीं है और वो मेरी कुछ नहीं लगती है। लगे कि जैसे मैं आज तक लड़कियों से दूर ही रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे तुमसे एलर्जी नहीं होती है। हम दोनों का पता नहीं कौन सा रिश्ता है जिससे मुझे तुमसे एलर्जी नहीं होती है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ और आसपास रहता हूँ और मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ टाई। प्लीज प्लीज मुझ पर यकीन करो। उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो सिर्फ मुझे बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि मैंने उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया था और मुझको एलर्जी है। इसलिए मैं किसी भी लड़की को टच नहीं करने देता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो टाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। प्लीज टाई, प्लीज। आई लव यू टाई, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मॉम थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। ओह जंकुक, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। एंड आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज्यादा। और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारे साथ हमेशा दूंगी। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम्हें पुरानी बातें भूलनी होगी। हमें अपने रिश्ते की नई शुरुआत करनी होगी। एक नई शुरुआत करते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हम दोनों के बारे में सोचते हैं, हम दोनों के अलावा किसी के बारे में नहीं। इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे, तुम और मैं। हम दोनों के प्यार और हमारे बच्चे होंगे, इसके बारे में सोचते हैं। बाकी तुम सब भूल जाओ। ठीक है ताई, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं पुरानी बातें सब भूल जाऊँगा और हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करूँगा और सब कुछ नया होगा। हमारे बीच अब कोई नहीं आएगा, ना पुरानी बातें ना कुछ भी। हम दोनों, सिर्फ हम दोनों के अलावा कुछ नहीं। और मैं मॉम डैड से भी माफी मांग लूंगा, उनसे भी सारे गिले शिकवे, और उनको बोल दूंगा कि मेरी लाइफ से दूर रहे। अब हम दोनों ही रहेंगे, ठीक है ना? अब से तुम खुश हो ना बाबा? जी मीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे छोटा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज जमीना हाँ कर दो, प्लीज जमीना। मैं ऐसी बच्चों जैसी हरकत बिल्कुल नहीं करूँगा। प्लीज जमीना। मैं बच्चों जैसी हरकत करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चा हूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जमीना, प्लीज हाँ कर दो। मैं ये बात टाई को भी बता देता हूँ। मैं अभी बोल देता हूँ। नहीं शुगा, टाई मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसको बुरा लग सकता है कि मैंने उसके भाई जैसे। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। ताई का दिल नहीं तोड़ सकती मैं। तुम्हें उनसे दूर रहना होगा और मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। चले जाओ, मुझसे दूर चले जाओ। यही बात है, मैं अभी टाई को फोन लगाता हूँ। मैं अभी मैच्योर बन के दिखाता हूँ। टाई, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। और ये बात मैं तुमसे बहुत पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया। प्लीज टाई, प्लीज प्लीज गुस्सा मत करना। और मैं इसे शादी करके घर लाने वाला हूँ। ओके बाय। शुगर, बिल्ली, क्या किया तूने? ताई को सब कुछ बता दिया? पगले, में तो मजाक कर रही थी। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं देख रही थी कि तुम मैच्योर बनता है कि नहीं बनता है। तू मुझसे दूर जाने के बारे में सोच कर डरता है कि नहीं डरता है? आखिर तू डर ही गया, अपनी बहन को फोन लगा ही दिया तूने। थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना अच्छा पति किसको मिलेगा? इतना सब काम करना सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। ये क्या मैं वेस्ट हो जाने दूंगी? नहीं बाबा, आई लव यू टू। मुझे पता है तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है और आज तुम्हारा बर्थडे है। मैं तुम्हें ये फूल दूंगी तो तुम बहुत खुश हो जाओगी, है ना? मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, ओके? तुम क्यों बेकार में ये सब कर रही हो? क्या फायदा है सब करने से? जब जंकुक तुमसे नफरत करता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगर तुम वहाँ जाओगी तो वो हर्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम वहाँ ना जाओ, और वो तुम्हारी इंसल्ट करेगा और वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मेरी वाइफ हो और उसकी माँ हो, किस जो भी हो, लेकिन तुम उसकी माँ हो। उसे तुम्हें इज्जत से और बहुत इज्जत से बात करना चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर वो तुमसे बदतमीजी करेगा तो। इसलिए इससे अच्छा है कि तुम यहीं रहो, तुम कहीं मत जाना।
पता नहीं वो दिन कब आएगा जब जंगकुक मुझे अपनी माँ मानेगा। जंगकुक, कब मुझे अपनी मॉम एक्सेप्ट करोगे? प्लीज जंगकुक, मैं तरस गई हूँ तुम्हारे मुंह से माँ सुनने के लिए। भगवान जी प्लीज ये नफरत की दीवार को हटा दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मुझे मेरा जंगकुक लौटा दो। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। भगवान प्लीज मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो? प्लीज प्लीज मुझे मेरा जंगकुक लौटा दो। हम दोनों के बीच ये नफरत की दीवार को दूर कर दो। डैड, आज मॉम का बर्थडे है और मैं नहीं चाहता कि मॉम को हर्ट हो, और मैं अब ये सब शिकायतें यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। और मैं ताई से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके साथ मेरी लाइफ शुरू करना चाहता हूँ, एक नई लाइफ जिसमें हम दोनों के अलावा कोई ना हो। ये सब नफरतें, ये सब मैं भूलना चाहता हूँ और आप भी ये सब भूल जाओ और प्लीज हमें जीने दो और हमें अब परेशान मत करना। मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा अगर कोई आपको मुझसे कोई दिक्कत होगी तो। बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए और टाइट एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे शादी कर लो, तुम खुश रहोगे। और मैंने आज तक तुम्हारा बुरा कभी चाहा ही नहीं, और तुम्हारी मॉम को छोड़ने की वजह सिर्फ एक गलतफहमी थी। जिन्हें तो सिर्फ मेरे ऑफिसर में एक मैनेजर थी जिसको तुम्हारी मॉम को लेकर फालतू में शक हो गए थे, और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था और उसको गलतफहमी हो गई थी। और ये सिर्फ मेरी एक फ्रेंड थी, उसको लगा कि हम दोनों के बीच में अफेयर है, इसलिए उसने मुझे डिवोर्स दे दिया और हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे अक्सर। और फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उसको बहुत याद किया लेकिन वो नहीं रुकी। मैं क्या कर सकता था, शक का कोई इलाज नहीं है, और आंखों देखा कानों सुना कभी सच नहीं होता है, इसलिए हमेशा दिल की सुननी चाहिए। और वो गलती तुम्हारी मॉम ने भी की है और मैं उसे खो दिया, और मैंने फिर मुझे शादी करनी पड़ी क्योंकि शादी करना जरूरी था, क्योंकि ये सब होने की वजह से जीनू को इस सोसाइटी जीने नहीं देती, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। और आज तक तुम्हारी मॉम की जगह ना जीनू ले पाई है क्योंकि वो सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है, वो तुम्हारी माँ कभी बन ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था हमेशा के लिए और सिर्फ उससे प्यार करूंगा। डैड प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने इतने सालों से आपसे नफरत की, आपको पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला, फिर भी आपने मुझ पे ये सब सहन किया। प्लीज मुझे माफ कर दो डैड। डैड प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा और आपको बहुत प्यार करूंगा। जो इतने सालों में मैं आपको प्यार नहीं कर पाया वो प्यार मैं अब करूंगा डैड, और मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और मॉम कहाँ है? मुझे पता है मेरी मॉम ने मुझे जन्म दिया है लेकिन इस माँ ने मुझे बहुत प्यार किया है। मेरे इतने गुस्से के बावजूद भी कभी मुझसे कुछ नहीं बोला, हमेशा मुझे प्यार से ही बात की है मुझसे। ओह जंगकुक, मैं तुम्हारे मुंह से माँ सुनने के लिए तरस गई थी, आखिर मेरी इच्छा पूरी हो गई। थैंक यू सो मच जंगकुक, मुझे अपनी माँ मानने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे जिंदगी में कुछ नहीं मिला, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझसे दूर हो गई और तुम्हारे डैड सिर्फ मुझसे आज तक फ्रेंड बनकर रहे हैं और मैंने आज एक बेटा पाल लिया। थैंक यू सो मच जंगकुक, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। डैड, अब आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, आप मेरी मॉम की जगह मेरी इस मॉम को दे दो। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हैप्पी रहो और हमारी फैमिली हैप्पी रहे, बस हैप्पी रहे हम, और कुछ भी नहीं। पुरानी बातों को भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, है ना ताई? सही बोल रहा हूँ ना मैं? तुम यही चाहती थी ना? हाँ जंगकुक, मैं यही चाहती थी कि हमारी एक हैप्पी फैमिली हो और हम जॉइंट फैमिली में रहें ना, सबसे अलग रहें। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे मॉम डैड मिले हैं सास ससुर के रूप में। थैंक यू सो मच जंगकुक कि हमारी इतनी अच्छी फैमिली है और आगे भी हमारी इतनी अच्छी फैमिली होगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे पास्ट के चक्कर में हमें अपना प्रेजेंट खराब नहीं करना चाहिए और हमें अपने आज के बारे में ही सोचना चाहिए, ना कि पुरानी बातें लेकर बैठना चाहिए। हमें आज खुश रहना चाहिए क्योंकि जो आज चला गया ना वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए आज में खुश रहो, ना कल देखो ना कल का इंतजार करो। अरे टाइम, तुम्हारे पास इतना सारा ज्ञान ये कहाँ से आ गया? तुम मैच्योर कब से हो गई? तुम्हारा दिमाग तो खाली है ना, तुम्हारे इस खाली से दिमाग में इतना सारा ज्ञान कहाँ से आ गया? हे भगवान, तुम टाइट हो ना, कहीं तुम बदल तो नहीं गई हो? तुम्हारे अंदर कुछ और तो नहीं? हे भगवान, मेरी टाइट आ गई। जंको प्लीज ना यार, कितना मजाक करते हो, हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हो। मैं मैच्योर हो गई हूँ यार, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरे अंदर दिमाग है। जंको क्यों परेशान कर रहे हो बेचारी को? अरे भाई ये ऐसा ही करेगा, अब तुम देखना इसका रूप ये वाला। और मिसेस जीना,
चलो डार्लिंग मेरे साथ अब, क्योंकि अब तो तुम्हारा बेटा भी चाहता है कि हम दोनों साथ में रहे, और उसकी ये विश तो मैं जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि उसने मेरे से आज तक कुछ मांगा ही नहीं है। एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे समझने के लिए, थैंक यू। और फिर ऐसे सबकी गलतफहमियां दूर हो जाती है और सब एक दूसरे से प्यार करने और साथ में रहने लग जाते हैं, और जेडएमजी बहुत नंबर 1 कंपनी बन जाती है, क्योंकि टाई का गेम नंबर 1 हो जाता है, क्योंकि उसका खुद का गेम लॉन्च हो गया था, क्योंकि उन दोनों का पर्दाफाश हो गया था और लीजा का भी गेम आउट हो गया, इसलिए वो दोनों अब साथ में रहने लगे। टाई, क्या ये फोटो तुम्हारा है बचपन का? ये लड़की तो वही है जो मुझे हॉस्पिटल में मेरे पास आया करती थी, जिसको टच करने से मुझे कुछ नहीं होता था। और क्या तुम वही हो? ओह माय गॉड टाई, तुम वही लड़की हो जो हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आया करती थी? क्या वो लड़के तुम थे? ओफो, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम आज तक मुझे मिले ही नहीं। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। मुझे वो दिन आज भी याद है कि तुम कितने बीमार थे और मैं तुम्हारे पास आया करती थी। हाँ टाइम मुझे भी अच्छे से याद है, जब मेरे पास कोई नहीं था, जब मेरे पास तुम थी। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे तुमसे एलर्जी नहीं है, क्योंकि तुम मेरा हौसला थी और उस टाइम तुम मुझे टच करती रहती थी, इसलिए मुझे तुमसे कोई एलर्जी नहीं होती है। थैंक यू भगवान जी, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड लौटा दी, और एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी गर्लफ्रेंड। थैंक यू सो मच। चलो बाबा, अब कुछ और विचार कर लेते हैं आगे की प्लानिंग, मतलब हमारी फैमिली भी तो बढ़ानी है यार, तुम तो कुछ सोचती नहीं हो। अरे अरे अरे, तुम्हारे नोटी नोटी सपने अभी रहने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो चंदू, छोड़ो चंदू, क्या कर रहे हो, छोड़ो ना यार। मुझे हर दम ये पूछता क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा, क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा ही लेती जुबान। बस मेरा ही नहीं बसा, प्लीज मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दो अच्छी सी, जिसके साथ मेरी भी हैप्पी फैमिली हो जाए। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनोगे ना मेरी प्यारी पर्पल फैमिली।